ये है श्री अरविंद साहित्य संचयन, पेज 500। तर्कसंगत विचारणा की उपयोगिता और सीमाएं। इसके संबंध में हम आज तीसरा दिन है शायद, इसके संबंध में हम बात करते आ रहे हैं। तर्कसंगत विचारणा अपने आप के क्षेत्र में उपयोगी और अपरिहार्य है, ताकि मन को अपने ही विचारों और शब्द प्रतीकों के साथ व्यवहार करने में एक निश्चित स्पष्टता, यथार्थता और सूक्ष्मता प्रदान कर सके। आप जितना सोचते हो उससे ज़्यादा रेयर चीज़ है ये, है ही नहीं। बहुत कम मिलता है देखने को। व्यक्ति आता है कि मैं माँ को समर्पण करूँ, और वो यदि पलट के थोड़ा-सा भी देखे, तो उसके सारे एक्ट्स, सारे उसकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि माँ उसको समर्पित हो जाए। उसके तरीके से चले दुनिया। माँ की कृपा भी मिल जाए, माँ की ये भी मिल जाए, आप जो आपके दायरे हैं उनमें हो जाए। तो शब्द प्रतीक, अपने ही विचार और शब्द प्रतीक, ये क्या हैं? ये हमने बात करी थी। विवेक, ये क्या है शब्द प्रतीक के साथ व्यवहार करने में? जब हम कहें शब्द प्रतीक, उनका तो जो उदाहरण था उसमें कि हम किसी भी एक जो विचार को ले रहे हैं उसके बारे में जो हमारे विचार आ रहे हैं, जैसे एजुकेशन की बात हो गई, तब उसमें जो एक हमारी जो एक धारणा, मतलब हमारी जो एक विचार हो गई, किस प्रकार की चीज़ें उसमें होनी चाहिए, और फिर उसकी उसके अंदर फिर ये हो सकता है कि माँ का जो विचार है, जैसे अभी जो बात भी हम लोग की हो रही थी कि सामान्यतः अगर हमारी उसके बारे में सोच हो जाती है कि अगर हम एजुकेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे अंदर ये फैकल्टी डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर जो मूल नहीं, चीज़ें। ये शब्द प्रतीक नहीं है। शब्द प्रतीक क्या हो गए? शब्द प्रतीक क्या हो गए देविका जी? वर्ड सिंबल्स, कल भी हम बात कर रहे थे, 2 दिन से शब्द प्रतीक। शब्द प्रतीक किसको कहें दीपक जी? यहाँ तो सब कुछ सृजन शब्द से ही हुआ है। सभी घटनाएं शब्द का ही प्रतीक है। उसके बगैर तो शब्द कुछ है का ही नहीं। प्रतीक नहीं है, शब्द अपने आप में प्रतीक है। ये क्या हुआ ये? अनिल जी, ये शब्द प्रतीक नहीं, नहीं, इसको अनुभव करो। ऐसे नहीं, ये मतलब क्या हुआ इसका? ये प्रत्येक शब्द जो अपने अंदर जो एक फॉर्म लेता है उसकी बात हो रही है क्या? जैसे हम कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी आता ही बोल। कहाँ से है? शब्द इंडिपेंडेंटली आ गया और फिर उसने कर दिया, ये नहीं। आ, ना, ना। माइंड तो उसको रचना भले ही अगर दे तो, बाकी तो वहां से आया नहीं। शब्द प्रतीक, हाँ, शब्द कहाँ से आया? इसको ध्यान से देखो आप। आपको भौतिक अनुभव है, शब्द से करते क्या हो आप? आप फिजिकली जो है सेंसेशन से कोई चीजों को आप संज्ञान कर रहे हैं। आंखों से कोई चीज देखी, आपकी आंख है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है। अब इस स्मेल एक ऐसी चीज है जो अब आपको कहना हो, उसको बोलो कैसे?
आप कहो कैसे? खाली भौतिक बात कर रहा हूं मैं। आपने कहा कैसा सुंदर बगीचा है, पर ये कैसे कहने से भी एक सुंदरता, एक 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 शब्द प्रतीक है। आपने जो चीज अनुभव करी उसको एक्सप्रेस कैसे करो? इवन भौतिक रूप से आपने जो चीज महसूस करी उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसमें आप बहुत लिमिटेशन महसूस करते हो। आप सुपरलेटिव्स काम में ले सकते हो, चीनी बहुत मीठी है, ये तो बहुत ज्यादा मीठी है। आप अगर बहुत को 1000 बार भी लगा दो तो भी आप ये थोड़ी कम्युनिकेट कर सकते हो कि कितनी, अगर दूसरे ने चीनी नहीं चखी या मीठा शब्द क्या होता है, आप कभी भी उसको बता सकते हो क्या कि मीठा क्या होता है? आप ही करो बहुत मीठी है, और मीठा उसको कभी शब्द पता ही नहीं। अब बताओ कैसे बताओगे उसको? जबकि ये तो फिजिकल चीज है। तो मीठा भी अपने आप में एक शब्द प्रतीक ही तो है, किसी एक कॉन्सेप्ट का, जो कि प्योरली फिजिकल है। फिजिकल के साथ थोड़ा-सा आपका सेंसेशनल आपका पर है भौतिक ही। भौतिक चीज़ को भी आप ये पाओगे कि एक्सप्रेस कैसे करो जब तक कि दूसरे ने उस चीज़ का किसी न किसी स्तर पे अनुभव न किया हो, चाहे भौतिक रूप से। जैसे ये कहते हैं कि वो जिसकी खुद की बीवाई नहीं फटी हो, वो कौन पीर पर आई जाने? तो इसलिए भौतिक रूप से भी आप किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। शब्द उसका कोशिश तो करते हो आप। शब्द एक प्रतीक है, अपने आप में शब्द प्रतीक है। पर किस चीज़ का? आपने भौतिक रूप से भी जो महसूस किया, उसको भी आप नहीं कह सकते। कैसे कहो यदि सामने वाले ने उस चीज़ को किसी न किसी मात्रा में महसूस न किया हो? कैसे कम्युनिकेट करो? और फिर साइकोलॉजिकल, जितने ही आप कल्टीवेटेड कितने हो, जितना कि आप केवल भौतिक में नहीं निवास करते और आपकी सत्ता की और लेयर्स हैं, उनमें निवास करते हो, तो आप कल्टीवेटेड हो। अब समस्या मैं जो कल 2-3 दिन से यही बात कह रहा हूँ, आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो, मैं बात तो कर रहा हूँ। जैसे आपने कहा कि मैंने मीठा फल खाया, अब आपने आज तक जो मीठे का कॉन्सेप्ट आपने महसूस कर रखा है, आप उसी से उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे। मैंने बहुत अच्छा भोजन किया। आपको जो उपलब्ध आज तक हुआ, उसी में जो अच्छा-बुरा आप उसी को कहोगे। ऑर्गेनिक तो कभी टेस्ट करके व मान लो किसी व्यक्ति ने देखा ही नहीं। मैंने ये फल खाया, तो आज तक आपने जो फल खाया उसी से ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक भौतिक चीज़ की बात है, वहाँ तक तो है ठीक। मनोवैज्ञानिक चीज़ की जहाँ बात आ जाती है, प्रेम, साहस, कृपा, करुणा, सिंसेरिटी, अब इनका सेंस ही नहीं। आप भौतिक जगत में आपने जो जिस तरीके से देखा, उसको आप मान बैठ रहे हो। उसी से तो इन पुस्तकों को ट्रांसलेट कर रहे हो। यही तो गड़बड़ हो गई। भई मीठा वो कह रहा है कि इस चीनी के अंदर जो वो सामान्य चीनी है, उससे 200 गुना ज़्यादा मीठा है, पर अब कैसे बताओ आप ये? गुना बोलने से भी उसका सेंस तो आया नहीं। ये मात्रात्मक चीज़ नहीं है, ये गुणात्मक चीज़ है। विज्ञान सारा का सारा मात्रात्मक है, गुणात्मक नहीं है। इसलिए आज जितना भी ये आकलन कर रहे हैं जीडीपी से और से, ये वास्तव में आपका आकलन कर नहीं सकते। इस सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा। इस फील्ड पे मनुष्य की चेतना का विकास होना चाहिए। चेतना शब्द तो काम में लिया जाता है। इस शब्द प्रतीक का अर्थ क्या होता है? कोई जानता नहीं। इसलिए सब जगह इवन माँ श्री अरविंद से जुड़े लोग हैं, उनके मन में तो ये है बस हमने तो साधना कर ली, हमने तो समर्पण कर लिया, और साधना होती क्या अब ये बताए कौन? क्योंकि शब्द प्रतीक का सेंस नहीं। इसलिए हमारे जो जो डिबेट करते थे या शास्त्रार्थ होते थे, वो इसके ऊपर नहीं थे तो तुम क्या जानते हो? तुम क्या हो? अब यहाँ तो सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा। तुम जानते क्या हो? हमको मतलब ही नहीं है आपके जानने से, क्योंकि शब्द प्रतीक काम में लोगे आप। आपका जीवन रिफ्लेक्ट कर जाएगा, उसमें शब्द प्रतीक की आवश्यकता ही नहीं है। उस चीज़ को जब आप रिफ्लेक्ट करते हो और यदि आपने जीवन जिया है, इसलिए द्विज जो है, जो ट्वाइस बोर्न है, उसके लिए वेद रेवेलेटरी हो जाएगा, और दूसरे व्यक्ति के लिए यही अब सेंटेंसेस हम क्यों खोल पा रहे हैं? भाषा के कारण थोड़ी खोल पा रहे हैं कोई। हमने जो वैनिटी की, एम्बिशन की और की ये बातें करी, आप डिक्शनरी देख लो, आप क्या खोलोगे? क्योंकि वो शब्द प्रतीक जिस चीज़ को डिनोट कर रहा है,
आपके वो करस्पॉन्डिंग स्टेट्स नहीं है, इसलिए आपको डिनोट नहीं करेगा। प्रोजेक्टर के अंदर से प्रोजेक्शन तो निकला, सामने पर्दा नहीं है, हवा के अंदर, स्पेस के अंदर आपने अपना प्रोजेक्टर का मुंह कर दिया, आपके कभी कोई प्रोजेक्शन बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। वैसे ही आप में करस्पॉन्डिंग वो चीजें नहीं होंगी, तो महाश्री अरविंद का सारा लिटरेचर है, कोई इंप्रेशन नहीं डाल पाएगा। खाली जो दूसरे भाग हैं उन पे गलती से आप सोच के ये सोचोगे। ये उदाहरण मेरे ख्याल से क्लियर हो रहे हैं आज, कुछ समझ आ रहा है? तो समस्या बेसिक्स में चल रही है, तो बच्चे को अब क्या चीज सिखानी चाहिए? उसको वो शब्द प्रतीक जो डीपर साइकोलॉजी के होंगे, वही चीज हम यहां प्रयास कर रहे हैं। तो क्लास में जो कनेक्शन उसके साथ बैठेगा, वो उन शब्द प्रतीकों का बैठेगा, न कि सामान्य जगत के शब्द प्रतीकों का बैठेगा। वो प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म है। अब वो मान लो आपको कह के भी बता देगा, तो भी वो कैसे बताएगा? क्योंकि आपने तो शब्द प्रतीक जो आप जिससे परिचित हो, वो तो दूसरे वाले हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मेरे मुंह में मिठास है। मीठा शब्द तो कहा, पर वही चीज व्यक्ति समझ पाएगा, या कि तपती धूप के अंदर और तरुवर की छाया, जैसे मिल जाए तरुवर की छाया। अब वो बोलते हैं, अब जिसने कभी एसी में बैठा हो, जिसको तरुवर की छाया का सेंस ही नहीं है, आज जो धूप में तप रहा है, गुरु की कृपा उसको कैसे छाया महसूस होती है? अरे मिली नहीं आज तक, इसलिए शरण मिली नहीं। आप कल्पना कर रहे हो, छोटे छोटे आपके परिवार के बंधन है, ये हैं, वो तो नहीं टूटते। जो इतनी बेकार सड़ांध है, वही आपको ऐसी बढ़िया लग रही है। अब बताओ, कहां तरवर की छाया, कहां और? तो शब्द प्रतीक ही तो है समर्पण, ये भागवत प्रेम, ये केवल सारे के सारे शब्द प्रतीक हैं। माइंड इनके साथ कैसे व्यवहार करे, अब ये समस्या आ गई। शब्द प्रतीक समझ में आया आपके? बेसिकली जो वर्ड जो किसी चीज को एक्सप्रेस करता है, अब वो जो एक्सप्रेस कर रहा है हमें, वो डिपेंड करता है हमारी लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर कि वो क्या चीज है, क्योंकि हर एक को वो अलग अलग तरह से रिवील करेगा। बिल्कुल। तो अब तो कोई भाषा कैसे, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे तो है ही नहीं। ये कल्टीवेशन बच्चे का होना चाहिए कि वो जो आंतरिक भाषा है वो समझ जाए। भाई अगर आपके पास बच्चा जितने भी समय है, उसने साधना अपना ली, तब तो आपके पास पूरा समय है उसको कल्टीवेट करने का। आज हमको पता ही नहीं कि वो कितना समय हमारे पास रहेगा। तो मेरे को ये बताओ कि फटाफट उसको सबसे कीमती चीज कौन सी देनी चाहिए? वातावरण को और इंटेंस कर देना चाहिए, जिससे कि वो शब्द प्रतीक कौन सा समझ जाए। क्योंकि हम भौतिक चीज भी किसी को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, ये तो मैंने बता दिया आपको। जब तक उसने स्वयं ने वो महसूस नहीं करी हो, तो आप उसको टेस्ट का सेंस है, टच का सेंस है, अपने पुत्र को या अपने मित्र को आलिंगन करने का जो सेंस है, जब तक किसी ने नहीं किया हो, आप वो भी नहीं बता सकते किसी को। मित्र की जब आगमन से आपको जो खुशी मिलती है, एक साइकोलॉजिकल चीज है, या कोई नजदीकी है उसके उसके जाने की जो पीड़ा है, जैसे जो आपके तुलसीदास जी हैं, शुरू के अंदर प्रार्थना कर रहे हैं, बंदऊ संत असज्जन चरणा, संतों की और असज्जन लोगों की चरणों की मैं वंदना करता हूं। एक तो जो है, जो बिछुड़ते हैं तब दर्द देते हैं, और एक आते हैं तो दर्द देते हैं। इन दोनों की मैं वंदना करता हूं। अब जिसने न संत के चरणों को देखा और न असज्जन चरणों को देखा, क्या उसको सेंस है? इसलिए साहित्य का कोई सेंस नहीं। कितनी सुंदर बात है। इसलिए भरत जी का चरित्र है, और का चरित्र हमारे लिए कितने दूरस्थ से महसूस होते हैं, हम बहुत दूर आ गए। ये साहित्य का कोई सेंस नहीं। आप साहित्य उनको सबसे गंदा परोस रहे हो आज शिक्षा के अंदर, और फिर कह रहे हो हम इसकी भाषा सुधारेंगे। अरे इससे दूर रहो, बच्चे से सुधारोगे किसकी? तुम खुद सुधर जाओ तो बड़ी बात है। व्यक्ति को क्या भान रहता है, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसको सेफ्टी भी बच्चे की है, तो तुम दूर रहो भाई, तुम रोग से संक्रमित हो। अगर तुम बच्चे का भला चाहते हो, तो अपने आप को दूर रखो बच्चे से। आप क्या भला कर दोगे? माँ के प्रेम में पगे हो तो आप बच्चे के पास जाने के एलिजिबल हो, नहीं क्या सिखा दोगे तुम? एक परीक्षण किया गया, एक कुत्ते को बहुत सारे बटन दिए गए,
और उसने मानव भाषा सीख ली, कुत्ते ने। कल ही देख रहा था मैं। और वो यस, नो, और फिर बाद में उसने धीरे, 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 धीरे और थोड़े से ऐसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और विचार बनाने शुरू किए, और बना के थोड़े ही दिन बाद के अंदर उसको डिप्रेशन के लिए काउंसलिंग करनी पड़ी, और उसको एंटी डिप्रेसेंट्स देने पड़े, और वो तुरंत बंद करना पड़ा। इतनी तकलीफ में आ गया वो कुत्ता। उसकी चेतना उसको हैंडल ही नहीं कर सकती। आपके जितने परीक्षण हैं जो चिंपैंजीज पे किए जाते हैं, और पे की बहुत परीक्षण किए जाते हैं लगातार, और वो इतनी पेनफुल पीड़ा से गुजरते हैं, वो मर जाते हैं, क्योंकि उसकी चेतना में और कोई दूसरी चीज आती नहीं। हाँ, हाँ। आप अगर क्लोजली देखो इन चीजों को, इन सत्यों को, तो शब्द प्रतीक, तो मन क्या करता है अपने विचार और शब्द प्रतीक के साथ व्यवहार करने में। अब इससे कैसे व्यवहार करोगे? अब आपके साथ आपकी क्लैरिटी आ गई। ये सारे उदाहरणों से किस चीज से इतनी देर क्यों नहीं आई थी? भाषा से ही गई है आपके पास जो गई वो, और आप उसको रिसीव कर रहे थे। मैंने कहा जैसे आपने मीठा खाया, दूसरे को कह रहे हो, उसके पास अगर आपने कहा मैंने अमरूद खाया, पर जिस व्यक्ति ने देखा ही नहीं अमरूद, उसको कैसे बताओगे? आप इसीलिए भाषा सिखानी, पर कौन-सी भाषा सिखानी, अब तो सारा ही फ़र्क पड़ जाएगा। आप अगर जीवन में अपने आप का आत्मदान नहीं कर सके, तो बच्चा अगर साहित्य को पढ़ता भी है, सेल्फ कॉन्सिक्रेशन, उसको तो इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता। साहस क्या होता है उसका तो पता नहीं, सत्य क्या होता है वो पता नहीं, उसने तो कभी देखी नहीं। तो मेरे को ये बताओ कि उसको वोकेबुलरी तो आपने मजबूत कर दी, पर ये जिस जिस चीज़ को ये शब्द डिनोट करते हैं, वो तो बच्चे ने देखी नहीं बेचारे ने, और आपके पास वो चीज़ है भी नहीं देने के लिए। आप उसको सत्यवादिता बताते हो, पर वो तो इसका आचरण तो देखता नहीं। इसलिए शब्द प्रतीक है, उसको व्यवहार में वो देखता नहीं। व्यवहार में नहीं देखता, इसलिए आज आप उसको साहित्य की बात करो, बच्चे को तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर, क्योंकि जगत में तो वो चीज़ नज़र आती ही नहीं उसको। तो मिनिमम चीज़ क्या है शिक्षा के अंदर? एग्ज़ाम्पल, मिनिमम। उससे फिर बाद में आगे है इन्फ्लुएंस। ये ये कैसे लेके आओ? मन की तो बात कर रहे हैं हम, ये सारी की सारी, ये विचारों से ही तो जा रही है ये बातें, कोई आध्यात्मिक चीज़ तो है नहीं ये। जब आप ये बात करो, जब ये चीज़ें करो, तो एक निश्चित स्पष्टता, यथार्थता और सूक्ष्मता प्रदान कर सके। अगर ये माइंड मेरे अंदर न हो, तो न तो मैं इसको आकलन कर पाऊँगा, न आपको दे पाऊँगा। अगर मेरे अंदर ये न हो, मैं जितने उदाहरण दे रहा हूँ, यदि मैं इसको नहीं देखता, तो मैं कैसे देता? देविका जी कैसे दे सकता था, यदि मैं इतनी बारीकी से चीज़ों को, हम सेंटेंसेस को खोल रहे हैं। साधना के हमने पूरा स्पेक्ट्रम देखा है, आपकी साधना की भी बात कर रहे हैं। ये बातें भी, और सूक्ष्मता की बातें कर रहे हैं। ये कोई आम चालू बात नहीं थी, जो सुबह हम कर रहे हैं, या अभी जो अवलोकन है। ये क्या करें, ताकि अवलोकन और अनुभव के द्वारा हम जिन सत्यों के बोध तक पहुँचते हैं, और मैंने आपको बता दिया कि भौतिक अवलोकन से, मनोवैज्ञानिक अवलोकन से, आध्यात्मिक अवलोकन से आपने जिन चीज़ों को देखा है, अनुभव किया है। भौतिक अनुभव मैंने बता दिया आपको अभी। भौतिक जो अनुभव है, वो मैंने आपको बताया। वो जब तक आप अनुभव नहीं करो, जैसे मैंने कहा आपको कि तरुवर की छाया, जलते हुए आदमी को यदि आप पेड़ की ठंडक है वो कैसी महसूस होती है, वैसे ही जीवन के अंदर गुरु की जो छाया है, वैसी ही महसूस होती है। अब किसी को गुरु मिला ही नहीं हो, इतना जीवन में तकलीफ, इसलिए जब मैं कहता हूँ माँ से, मैं तो खुद प्रार्थना करता हूँ, माँ रक्षा करो। व्यक्ति की ये निकलती नहीं, क्योंकि वो तो जगत से निगोशिएशन में है। रक्षा किससे करो? आप तो सफलता के मानक उसको मानते हो, रक्षा कैसे करो? तो आप मेरी इस बात को समझ ही नहीं सकते। इसलिए ये बिल्कुल सही है कि आप मेरी बात को काटने की कोशिश करोगे। तो ये कह के मेरे को तो थोड़ा-सा एक वही होता है, भैया इसको नहीं पता इस स्टेट का, बस इतना ही तो है, मेरे को कोई पर्सनली तो फ़र्क पड़ ही नहीं सकता इस बात से। क्योंकि आपने अवलोकन किया नहीं। तो अवलोकन किस-किस स्तर पे करोगे? और मैंने पहले ही दिन आपको क्या कहा था कि अवलोकन में भौतिक अगर अवलोकन है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाएगी? उसमें कौन-सी इम्प्योरिटी है? यदि आपका सेंस ऑर्गन ही अगर डिफेक्टिव है बाय बर्थ, तो फिर आप उसका कुछ नहीं कर सकते।
आपके रेटिना में ही प्रॉब्लम है, तो उस पे जो इंप्रेशन पड़ेगा, लाइट बेचारे पे पड़ नहीं रही, तो पर वो तो केसेस होते हैं कम। दूसरे वाले केसेस जो है जिसमें नाड़ी में बीच में ब्लॉकेज है, वो हैं ज़्यादा। कि नाड़ी शुद्धि यदि नहीं है और उससे ज़्यादा हर जने में प्रॉब्लम है वाइटल की। आपके प्रॉब्लम शारीरिक होती है कम, भावनात्मक है ज़्यादा। क्रोध है, घृणा है, किसी के प्रति प्रेजुडिसेस हैं। यहाँ आपको महसूस नहीं हो रहा, अमेरिका चले गए और वहाँ आपने इंडियन को देखा, चाहे वो कोई भी प्रांत का है। अरे यार, अपने ही अपना व्यक्ति है ये, जबकि यहाँ वो फेलो फीलिंग नहीं आती। तो वो वहाँ उस स्थान पे ऐसे ही हमारे अंदर असंख्यों चीज़ें हैं, जो उस समय के ऊपर उजागर होती हैं। हैं? सारी चीज़ें आपकी उसमें आती हैं। जाने न जाने आपके ऑटोमैटिकली ये सारी की सारी चीज़ें इंद्रियों के अंदर, जो आपको अपनी रेस से मिली है, आप अगर भारतीय हो तो एक चीज़ मिली है, आप जिस प्रांत के हो वो मिली है, आप स्त्री हो या पुरुष हो वो चीज़ मिली है, आप पशु थे उस समय आपके फ़ियर है, डिज़ायर है, का ये है, लोभ है, ये सारी मिली ही हैं। आप न जानो उससे पहले तो भोजन के देखा और जीभ गीली हो गई, अब की क्या बचाओ इसका? अरे भाई, समझदार व्यक्ति देखता है यार गलत बात है ये, गलत चीज़ है ये, पर हो गई उसको कौन समझाए? दूसरा एक नैतिक विधान है, वो तो आपको आके अनुशासित करता है, पर आपके चारों तरफ बारिश हो रही है, भीनी-भीनी खुशबू आई साहब किधर से इधर पकौड़ियाँ निकल रही है, अब क्या करो आप उसका? तुरंत आपको या तो भई कोई न कोई रास्ता करो अपने तो, इसका फटाफट। आपके अगर दूसरा अनुशासन नहीं हो, तो आप व्यवस्था नहीं करोगे कि अरे तुरंत व्यवस्था करो, और इस बार अगर नहीं है व्यवस्था तो घर पे झुँझलाहट और होनी शुरू हो जाएगी। घर पे बड़ा दंगा हो जाएगा इस बात के ऊपर कि बताओ, इस समय ये नहीं हुआ। परिवारों में इसी चीज़ की तो लड़ाइयाँ रहती सारे दिन। तो अवलोकन और अनुभव, भौतिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक स्तरों के ऊपर। पर मैंने आपको कहा कि भौतिक भी जो है, वो भी आप कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल है, मनोवैज्ञानिक तो बहुत दूर की बात है। समता, कैसे समझाओ आप समता? आध्यात्मिक, आपकी अंतरात्मा जो मुक्त रूप से चल रही है परमात्मा की ओर, कैसे बताओ? अब सुबह हम जो बातें कर रहे थे, आप जब इस लाइन में आ जाओगे, तो ये चीज़ें अराइज़, आप तो सोच रहे हो कि मैं तो केवल माँ के लिए जा रहा हूँ। अरे आप तो सोच रहे हो, पर जो भाग सोच रहा है वही अकेला नहीं है ना, और वही सर्वोपरि नहीं है। जिसने कमिटमेंट किया, मैंने आपसे वादा कर लिया शब्या जी मैं आपको इतने लाख रुपए दूँगा, मेरा वादा तो है ठीक, मैं वादा करके भाग गया और मेरे वादे के आधार पे आपने उतने खर्चे कर दिए। आप आ गए ना समस्या में। तो आप तो सोच रहे हो वो व्यक्ति ने वादा किया था, अरे वो उसने तो किया था, दूसरे वाले लोगों ने उसको मार के फेंक दिया। तो आपका मन प्राण शरीर है, वो मार के अंतरात्मा को फेंक देता है। वादा तो उसने किया था भगवान से, इन्होंने तो किया, इनका तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो आप यार ये तो आप डराने की सी बात कर रहे हो। हाँ, है अगर इससे डर के व्यक्ति, तो इसीलिए इस मार्ग में वो चलता है, वो कहता है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। मैं और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता ना भई, मैं और कोई दूसरी चीज़ कर नहीं सकता। वो ही इस मार्ग में आए, अगर आप कोई दूसरी चीज़ कर सकते हो, तो आप वो ही करोगे। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ में जी सकते हो, माँ के बिना जी सकते हो, तो बिना ही जियोगे, ये तय है। अगर उनके बिना आप नहीं रह सकते, इतना कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अरे भई मर जाएँगे वो तो है मेरे लिए सस्ता। भई मर जाएँगे और क्या करूँ मैं? अब टेररिस्ट सामने खड़े हैं और चारों मेरे पीछे पहाड़ है, मेरे पास जाने की कहीं कोई गुंजाइश ही नहीं। अब मैं साहस नहीं करूँ तो और मैं करूँ क्या इसके अंदर? जो है सो वो तो स्थितियाँ हैं बस सामने। तो वैसे ही जब तक ये नहीं हो जाता आपके कि आई कैन नॉट डू अदरवाइज़, जो कि माँ तीसरे वॉल्यूम में कह ही रही है शुरू में ही, तो आप इस मार्ग के लिए हो। इफ यू कैन डू अदरवाइज़, इफ यू कैन डू एनीथिंग एल्स, तो आपकी व्यवस्था पूरी मनोविज्ञान कर देगा। वो आप कहीं भी रहो, वो आपको जाने ही नहीं देगा। उन्हें हमारी औसत मानव बुद्धि की भ्रांतियों
उसकी प्रतीतियों को तथ्य मान लेने की प्रवृत्ति, आंशिक सत्य से गुमराह होने की उसकी जल्दबाजी, उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण निष्कर्ष, उसके बौद्धिक और भावना में पक्षपात, सत्य को सत्य के साथ जोड़ने में, जैसे कि हम जोड़ ही रहे हैं कि माँ तो हमेशा कृपामयी है ही। अरे तो मतलब इसका प्रैक्टिकली क्या करें इस बात का? माँ तो जो है सो है, पर इसमें आप अपने आप को दे दो, इसका शॉर्टकट तो कोई है नहीं इस बात का। सत्य को सत्य के साथ जोड़ने में सब गलत काम में लेते हैं। मतलब यहां तक कि आप ये देखिए, इसका बेस्ट उदाहरण है सावित्री में डेथ के साथ जो डिबेट है सावित्री की। डेथ उसको वो चीजें कह रहा है, तो सावित्री उसको क्या कहती है कि तू सत्य तो कह रहा है, पर वो सत्य कह रहा है जो मारता है। मेरे पास वो सत्य है जो जीवन प्रदान करता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज तक कोई गया है क्या भगवान के पास? है? कैसी बात कर रहे हो तुम? तो आप कह रहे हो मैं सत्य बोल रहा हूं। अरे ये सत्य काम का क्या है? पर इसलिए श्री अरविंद ने ह्यूमन एस्पिरेशन के अंदर क्या कहा कि इस चीज का ये अचूक प्रमाण है कि आज तक नहीं हुआ और फिर भी प्रकृति मान नहीं रही इस बात को। गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी, मानव अभिप्सा पहले दिन थी और आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है। तो अब कौन से सत्य को आप काम में लेते हो? सावित्री में है ही डेथ, उसको वही बातें कह रही है जो वेदांत कह रहा है। अरे ये शरीर नश्वर है, कहां सत्यवान के पीछे पड़ी है तू? चल असेंड कर, तू भी उन जगतों में चल। कहां तेरे तो ये अपनी जो शरीर की भूखें हैं उसके लिए कर रही है तू ये काम। तो वो सारी दलीलें जो आपको वेदांत दे सकता है वो डेथ के मुंह से कहलवा रहे हैं श्री अरबिंदो, कि व्यक्ति जब इस मार्ग में है तो वो कैसी कैसी दलीलें दे सकता है, आपकी प्रकृति कैसी दलीलें वही वाली काम में लेके आपके सामने। क्यों भगवान सब जगह नहीं होते क्या? यही है क्या भगवान ज्यादा? मैं अपने घर पे माँ की पुस्तकें पढ़ा दूंगा मेरे बच्चे को, यहाँ तो इसकी हैंडराइटिंग ही ठीक नहीं हुई, यहाँ तो इसकी यही ठीक नहीं हुई, यहाँ तो यही बात नहीं हुई। मैं इसको पूरा चरित्र का निर्माण करूंगा, मैं इसका ये निर्माण करूंगा। मैं नहीं कह रहा ये गलत बात है, ये हो सकती है ठीक, पर ठीक और गलत का आधार डीपर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इस मार्ग के अंदर बहुत ज्यादा भयंकर धोखे हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति तुरंत क्या कहता है कि माँ की वाणी, गुरु की वाणी, गुरु वाक्य, आप्त वचन, मैं तो हूँ बहू उसका पालन करूंगा। ये करके ही व्यक्ति इसमें जा सकता है मार्ग में, और कोई दूसरे तरीके से कि आप इंटरप्रेट कर लो श्री अरबिंदो की माँ की या गुरु की वाणी को, नहीं हो सकता। नहीं तो सभी पढ़ रहे हैं जो श्री अरविंद के थोड़े बहुत भी अनुयायी हैं या कुछ भी हैं, कुछ तो पढ़ते ही हैं वो। आजकल तो रात दिन व्हाट्सएप के ऊपर कितना सुबह से लेकर रात तक ऐसे करते हैं, आज शाम को ही सुप्रामेंटर उतार के लेके आएंगे। मतलब इतने आपको मैसेजेस आते हैं, कितने सीरियस हैं वो तो। और इनफैक्ट वो क्या कहते हैं मीटिंग्स के अंदर, हम तो जी सुबह 5 बजे ही माँ की वाणी भेज देते हैं। मैंने यार कमाल कर दिया, आपने इतना उपकार कर दिया धरती के ऊपर, कैसे ये धरती आपको रीपे कर पाएगी? मुश्किल है ये तो। मैंने सबको भेज दिया ये माँ का कोटेशन, सबको भेज रहे हैं। बताओ, उन्हें हमारी औसत मानव बुद्धि की भ्रांतियों, औसत मानव बुद्धि की भ्रांतियां, उसी भ्रांति के कारण एक्चुअल काम नहीं कर पा रहे। और अभी तो सामान्य जीवन में भी दिक्कत है। पर मैंने आपसे जैसे ये प्रश्न किया, आप शिक्षा ले लो कि माँ की शिक्षा, इस पे तो बहुत बड़ी भ्रांति है। ये तो कोई प्रयास ही नहीं किया जा रहा इसका तो। औसत मानव मन की इसको लेके बहुत बड़ी भ्रांति है। इंटीग्रल एजुकेशन क्या हो या पूर्ण योग क्या है, इसको लेके भी बहुत बड़ी भ्रांति है। वो तो बार बार खाली रेफर करेंगे श्री अरबिंदो को, खुद ने मंथन नहीं किया है। अगर उससे पूछे तू बता, नहीं पता, क्योंकि शब्द प्रतीक की बात है, उसने तो वही प्रतीक समझे जितने उसके संपर्क में आए। वो 4 लाइनें श्री अरविंद की पढ़ता है इधर उधर से, और वो भी अपने तरीके से इंटरप्रेट करता है। अरे सारा पढ़ो तो पिक्चर आए, और उसको सही लाइट में समझो, और खुद अपने जीवन में उतारो, तो माँ क्या कह रही है, श्री अरविंदो क्या कह रहे हैं, वो बात आपको धीरे 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 फिर समझ में आएगी।
उसकी प्रतीतियों को तथ्य मान लेने की प्रवृत्ति। प्रतीतियां हैं, तथ्य मान लिया, इसका विकास हो गया इस व्यक्ति का। पहले बेचारा एक झोपड़ी के अंदर रह रहा था, हमने सबके टॉयलेट पब्लिक टॉयलेट्स बना दिए, ये आए और इन्होंने सड़कों का निर्माण कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। पर प्रतीति तो आपको ये हो गई, पर एक्चुअल में जिन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया हमने, तो कुछ मंदिर ऐसे देखे हैं जिनमें प्रेजेंस पहले बहुत इंटेंस थी, आज जब से उसका शहरीकरण किया है वो उसकी ब्यूटी जाती रही। सब जगह, सब जगह यही है। बाहरी प्रतीति तो आपकी ये है कि हमने इसका शहरीकरण किया, इसका विकास किया, उस व्यक्ति को मैंने वेल ऑफ कर दिया, उसके पास गाड़ी नहीं थी, उसके पास ये नहीं था, इसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि आपने कल्याण के मानक कि यहां इस स्थान पे फैक्ट्रियां लगा देंगे तो इसके अंदर बड़ा चमाचम हो जाएगी ये जगह, तो यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा। पर आपने पूरे देश को क्रिमिनल बना दिया, ये आप नहीं देख पा रहे, उसकी अंतरात्मा को आपने एकदम खत्म कर दिया। उसमें जो एस्पिरेशन थी, हमारे जो काम करते हैं या किसी भी व्यक्ति से ये पूछिए कि पहले घर के ऊपर पैसे तो थे कम, प्रसन्नता थी, रिसोर्स कम थे, पर हम सारे लोग साथ बैठ के बड़ा प्रेम से खाते थे, चाहे मोमबत्ती की रोशनी में ही खाते थे। आज लाइटें तो बहुत हैं, साथ खाने वाले नहीं हैं, साथ बैठने वाले नहीं हैं। तो जीवन की जो एक्चुअल आपका डेवलपमेंट हुआ, उसने आपकी हवा का नाश कर दिया, उसने आपके पानी को सत्यानाश कर दिया। तो प्रतीतियां आपको विकास की हो रही है, पर एक्चुअल विकास है क्या? आप तथ्य मान रहे हो। मन अगर काम करेगा, मन कह देगा क्या इसमें वास्तव में ये प्रतीति जो लग रही है वैसी है? क्या विकास वास्तविक मायनों पे हुआ? इसको विकास कह सकते हैं क्या? जीडीपी आपकी बहुत ऊंची चली गई, तो क्या ये विकास है? पुलिस यदि हर व्यक्ति के साथ एक पुलिस हो जाए या हर कस्बे में एक कैंसर हॉस्पिटल खुल जाए, ये विकास का मानक कैसे हो सकता है? या आपकी इतनी तड़क भड़क हो जाए कि फोन करो नहीं उससे पहले आपके भोजन की व्यवस्था हो जाए, आपके ये। तो इसलिए प्रतीति, सड़कें ऐसी है कि 170 की स्पीड से गाड़ी जाती है, 2 घंटे के अंदर आप बम्बई बम्बई गए, 2 घंटे में बम्बई जाके वापस आ गए। अरे पर आपकी चेतना में क्या विकास हुआ? इससे आप जो हो उससे क्या फर्क पड़ गया, ये बताओ। मनुष्य कितनी तेजी से ट्रेवल करता है, मतलब बंदर कितनी तेजी से ट्रेवल करता है, उससे बंदर होने से थोड़ी बचा लिया उस बात ने। ये बात ही नहीं कोई कर रहा। ये चीज जब मिनिस्टर यहां हमारे पास आए, कैबिनेट मिनिस्टर, उनको जब अपनी पुस्तक ये थी आर्थिक विकास का सच, छोटी बुकलेट उनको दी और उनसे थोड़ी बात करी, उनका हाँ यार ये बात तो बिल्कुल यही है। मैं इस बात को और आपकी इस पुस्तक को स्वयं मोदी जी को दूंगा, क्योंकि मेरा रोज मिलना होता है, मैं उन तक ये पहुंचाऊंगा। समझना तो मुश्किल है, ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। ये विकास के मानक कैसे हो सकते हैं? ये बात उसको समझ में आ गई, पर इस ग्रुप के अंदर लोग कहेंगे, उनके रिजर्वेशन होंगे मेरी बात को लेके, और उसके रिजर्वेशन नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर उसके रिजर्व के, हाँ यार बात तो ये बिल्कुल ठीक है, ये विकास के मानक थोड़ी है। और जबकि वो पूरे विश्व में स्लोगन देते फिर रहे, विकास विकास विकास। क्या इस स्तर पे विकास हो सकता है? तो प्रतीति उसको तथ्य मान लिया। हाँ, अब इस आश्रम का पूरा विकास हो गया। अरे किसका विकास हो गया? कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं। अगर आश्रम को पहले पैसों की कमी थी, आप जिन आधारों के ऊपर व्यक्ति के विकास को आधारित करते हैं वो मानक है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रतीतियों को तथ्य मान लेने की प्रवृत्ति, क्योंकि बाहरी तरीके से जो प्रचलन में है उसको आप, प्रतीति है ना, उसको तथ्य मान लेते हो। आपके समझ में आ रही है ये बात? इसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। एजुकेशन, फराटेदार अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दी उसने। अरे यार तुमने इसका नुकसान कर दिया, खाली इस फैक्ट से कि अब ये थोड़ा-सा अपने आप को मैनेज बढ़िया कर पा रहा है या जीवन में ये सफल, और वो भी आपके मानकों के ऊपर सफल हो गया, तो आपने उसके बेस्ट पार्ट को आने से रोक दिया। ये पहली बार जब नोबेल प्राइज़ इनको मिला, किसमें मिला?
रविन्द्रनाथ टैगोर को, और अपनी भाषा के अंदर उनकी कृति थी। आप अपनी मातृभाषा के अंदर अपने ही तरीके से कृति करोगे, उसमें बेस्ट होगे। भारतीयों को अंग्रेजी संविधान आप करवाओगे, उसमें बेस्ट कैसे हो जाएंगे? सनातन धर्म का सेंस नहीं, दूसरे के फेंके हुए टुकड़ों के ऊपर आप अपनी शिक्षा, अर्थनीति, न्याय शास्त्र, मतलब हू बहू वर्ड टू वर्ड वहां का इन्होंने सारा का सारा ले लिया, कॉपी कर लिया, और कह रहे हो हम अपने तरह सनातन धर्म के लाइट में नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, अगर लिखना है तो। और श्री अरविंद ने कहा कि ये हमारे ऊपर थोपा गया है, और जब हम समझ जाएंगे कि ये पीड़ा का काल है, और हमारे ही अपने ही ग्रुप के लोग हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अनिल जी जानते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं है, उनको तो और दूसरी चीजों से, आंशिक सत्य से गुमराह होने की उसकी जल्दीबाजी। आंशिक सत्य, बस इससे हो जाएगा। मतलब अब तो ये एक हो गया कि श्री अरविंद ने जो ये ट्रांजिशन का पीरियड है, ये बीजेपी की सरकार आने से हो गया। ये आजकल नैरेटिव है अपनी सोसाइटी का, और बड़ा सीरियसली वो ये कह रहे हैं ये बात। उसके अतिशयोक्तिपूर्ण निष्कर्ष, उसके बौद्धिक और भावना में पक्षपात। ये पार्टी कर रही है तो बढ़िया ही कर रही है। इस पार्टी ने किया तो वो दूसरा व्यक्ति, क्योंकि बौद्धिक पक्षपात है। अगर बीजेपी का बजट है तो दूसरे वाले चाहे उसमें कितनी बढ़िया चीजें हो, वो कह रहे नहीं, ये तो उसको नजर आएगा ये तो गलती है। वो उसकी कभी कोई ये नहीं कि तुमने बढ़िया किया। वही व्यक्ति 5 दिन पहले पानी पी पी के गालियां निकाल रहा था, आज जब इनका प्रवक्ता हो गया तो उसकी बात देखो। यही बात बौद्धिक पक्षपात के अंदर, दो माएं हैं और अपने बच्चों के लिए उनके जो रुख हैं, नहीं ये तो गलत है ही नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। फिर जिस पद्धति को आप बिलोंग करते हो उसके प्रति अंधापन। हम इस धर्म को बिलोंग करते हैं, इस पंथ को, इस संप्रदाय को, इस विचारधारा को, इस जाति को, इस वर्ग को, इसके प्रति अंधापन। अब इस अंधेपन से हमको मुक्त कर सकता है केवल सनातन धर्म, केवल, वो भी जिस तरीके से श्री अरबिंदो ने सामने रखा है। इसको हम समझने की है ही नहीं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज एक सशक्त ग्रुप हो, अगर पॉलिटिक्स में जाना पड़े तो आपको ये सामने जाके ये बात तो कहो। अरे एक प्लेटफॉर्म तो हो जो ये कहे कि जाति, वर्ण, आपका संप्रदाय, पंथ, इन सब से ऊपर उठो। नहीं तो मनुष्य जाति अगर इनमें बटी रहेगी तो जीवित ही नहीं रह पाएगी, क्योंकि पहले आपके हाथों में वो टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज तो यदि विज्ञान ने ऐसी टेक्नोलॉजी आपके हाथों में दे रखी है, और हाथ को हाथ नहीं सुहारा तो सब मार डालेंगे एक दूसरे को। कौन रक्षा करेगा इसकी? श्री अरबिंदो और मां का विजन है कि मनुष्य जाति का एक ट्रांजिशन हो जाए अतिमानस के अंदर, पर उसके लिए मानव जाति का बचना तो जरूरी है। ठीक है, फेथ हमारा ये कहता है मां श्री अरविंद ही करेंगे, पर मां श्री अरविंद हमको ये प्रेरणा दे रहे हैं ना कि तुम युद्ध लड़ो। अगर वो युद्ध की प्रेरणा दे रहे हैं तो हम एक शतुर्मुर्ग की जैसे अपनी गर्दन मिट्टी में डाल के ये कैसे कह सकते हैं? ये तो गलत बात है। भले हमारे करने से नहीं हो रही, पर ये कि हम लकड़ी लगा के गोवर्धन उठा रहे हैं, कम से कम वो लकड़ी तो लगाओ भाई। भगवान कृष्ण ही उठा रहे हैं वास्तविक रूप से, पर तामसिकता का एटीट्यूड तो गलत हो जाएगा। मां ही करेगी हमारे माध्यम से, बिल्कुल। पर जो आपको क्षमताएं दे रखी है, आपके माध्यम से मां जो अभिव्यक्त करेगी वो तो आपके ही माध्यम से करेगी। चयन का भी तो दे रखा है आपको अधिकार। तो ये पक्षपात, ये सारी मैं बौद्धिक बातें कर रहा हूं। और जो इसका दुरुपयोग करते हैं, जो इस मार्ग में नहीं आ रहे, वो भी इसके पक्षपात के कारण नहीं आ रहे। सत्य को सत्य के साथ जोड़ने में, जिसके द्वारा हम पूर्ण सत्य तक पहुंच सकते हैं, अक्षम घपलेबाजी द्वारा यथासंभव कम से कम धुंधला किया जा सके। नहीं तो आप घपलेबाजी करते हो, एक चीज को दूसरे से मिला देते हो। अरे भाई, कई लोग ऐसे आए आश्रम के अंदर, वो ये कह रहे हैं कि हमको तो यहाँ पूरा चांस नहीं मिल रहा। मैंने एक पत्र पढ़ाया था श्री अरबिंदो का, इसी क्लास के अंदर एक पूरा समय हमने लिया था जहां वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स हैं। मेरे को तो यहाँ अभिव्यक्ति की मैंने इसमें, पर उसको वो क्यों है? क्योंकि उसके जो वाइटल की प्रॉब्लम्स है ना,
उसको चांस नहीं मिल रहा। उसके तो ये है मैं कुछ हूं, एम्बिशन है उसके। मेरे को चांस मिल रहा है। व्यक्ति को, एक टीचर है आश्रम में, उसको किसी ने संपर्क कर लिया, शिक्षा मंत्रालय ने, आप आश्रम में हो या पंकज आश्रम में है, उसको आके शिक्षा मंत्रालय ने संपर्क कर लिया, आप हमको शिक्षा नीति प्रदान कीजिए श्री अरविंद के आलोक में। अब मेरे क्योंकि दबा हुआ एम्बिशन है, तो मैं अब, जी आप आइए इसके अंदर। अब माँ कह रही ना बेटा नहीं जाना है। मन में तुरंत आएगी कि माँ आपका ही तो काम मैं एक बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जा रहा हूं, मैं उनको बता दूंगा, मैं उनसे ये करूंगा। क्यों भी, तुमको क्या लेना देना इस बात से? जब गुरु तुम्हारा ये कह रहा है, और ये दबाव फिर बाद में दूसरों को जाके कहेंगे माँ इन चीजों को अप्रूव नहीं करती, माँ इन बातों को अप्रूव नहीं करती। व्यक्ति के ये चश्मा चढ़ा रहता है, अच्छा उसका फोन आया था, प्रधानमंत्री का फोन आ गया, चीफ मिनिस्टर का फोन आया, उससे अगर मिल ली है तो आप वो फोटो को तो बार बार संजोगे, रोज उसके कपड़ा मारोगे कि रोज लगाओ इसको, तो इस फोटो को, उस अखबार की कटिंग, जो आप जानते भी नहीं कि ऐसा अखबार एग्जिस्ट भी करता है, और आपके कार्यक्रम की कवरेज हो गई उस अखबार के अंदर। अब उसकी कटिंग आप संभाल के रखते हो, जबकि आपको पता ही नहीं कि इस नाम का अखबार कोई एग्जिस्ट भी करता है क्या। कोई ऐसे न्यूज चैनल किसी ने मोबाइल से भी शूट करके, और कोई फ्रीलांसर है, कोई यूं स्टूडेंट ही है कॉलेज का, और अपने तरीके का उसने कोई चैनल का, आज तो जना जना नाम दे रहा, वो आ गया यार, देविका जी की रिकॉर्डिंग लेके चला गया, देविका जी ने बचा के रखी, और सबको फॉरवर्ड भी करेंगे, देखो मेरा इसमें वीडियो आया। अरे यार मतलब क्या बात कर रहे हो तुम? तो घपलेबाजी, क्योंकि ये पार्ट उसके हैं, इसलिए वहां एक फोन आया आश्रम में, इंदिरा गांधी का आता था समय समय पे, तो फोन आया, तो उस व्यक्ति का जो अटेंडेंट था, कि मैं नाम वगैरह में नहीं जाता, मैं तो खाली उदाहरण में जा रहा हूँ, कि आप चक्कर में पड़ जाओगे अगर नाम से, क्योंकि आपके अपने अपने तरीके हैं सोचने समझने के। तो उसको कुछ सेकंड की लेट हो गई, तो वो माँ के पास गया, तो माँ कहती बेटा लेट कैसे हुई? तो थोड़ा सा ये था कि प्रधानमंत्री का फोन था, उसको ये नहीं समझ में आ रहा जगदम्बा यहाँ बैठी हैं। तो माँ ने उसको तुरंत कहा कि माई चाइल्ड, डिवाइन कम्स फर्स्ट। अगर आप सही चेतना में नहीं हो, तो आप क्या कहोगे? कितनी इगोइस्टिक है। अभी क्योंकि माँ एक फोटो में है, इसलिए आपको कोई भी कन्फ्रंट या चैलेंज करने वाली स्थिति नहीं पैदा होती। पर जब वो सामने आपके फ्रेमवर्क को जब नकार रही हैं, क्योंकि गुरु है वो तो आपकी अंतरात्मा के लिए जो जो जरूरी है, जिस तरीके से जरूरी है वो करेंगी। आपकी वाइटल को कैसे अच्छा लगेगा ये? वो तो बहुत नाराज हो जाएगी वाइटल तो उस चीज से। अभी बढ़िया है, अभी आप पढ़ भी लेते हो, माँ आपको डांट भी देती है, माँ आपको पुचकार भी लेती है, सारे ही काम कर लेती है। ये है घपलेबाजी। इससे कैसे बच जाओगे आप? सामान्य व्यक्ति तो बच ही कहां जाएगा, जो ये कह रहा है मैं एक डीपर शक्ति के हाथ में अपने आप को दे रहा हूं, वो इस अक्षम घपलेबाजी द्वारा कैसे बच जाएगा? तो माइंड का विकास यहां बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इसको कम से कम तो कर देगा। अगर मेंटल क्लैरिटी होगी आपके, तो वो इससे रक्षा कर लेगी। इसीलिए जितने लोग यहाँ से जिन्होंने डिस्टेंस करी, क्योंकि उनकी क्लैरिटी आनी शुरू हुई, उनको पसंद नहीं है वो। उन्होंने अपने एक फिक्स्ड वो एक नोशंस हैं, उनमें अगर ब्रीच आती है तो उनको लगता है अरे मेरा तो संसार ही छूट रहा है। जिन चीजों को इतने समय से मैंने पोस के रखा था, आध्यात्मिकता ये है, नैतिकता ये है, शिक्षा ये होनी चाहिए, उन्होंने उसको फ्रेम कर रखी थी वो चीज। अब वो तितली उड़ना शुरू होने की कोशिश कर रही है, जिसको आपने वहां फ्रेम कर रखा था, तो आप तो ये सोच रहे हो उड़ के चली जाएगी। आपने तो फ्रेम कर रखा था ना उसको, और कंफर्टेबल थे। मनुष्य का यही तरीका है, कोई आइडियोलॉजी अपना के उसको फ्रेम कर देता है, और फिर कहता है मैं इस आइडियोलॉजी के हिसाब से चल रहा हूं। अरे तूने तो मार डाला, उसको फ्रेम कर दिया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे। समझ रहे हो आप इस बात को? और इससे कैसे बच जाओगे? हमारे अंदर एक सुस्पष्ट, शुद्ध, सूक्ष्म और नमनीय मन होना चाहिए, ताकि, और ये कितनी मुश्किल बात है ये मैंने आपको कल उदाहरण से बताई दी थी, जिस व्यक्ति का मैंने नाम लिया। अब पहले तो हमारा इतना डेवलपमेंट हो,
इसीलिए मैं जो ये चर्चाएं आपसे मैं उदाहरण पूछता हूँ, वो क्यों पूछता हूँ, जिससे कि आपको उदाहरण पहले तो विजुअलाइज तो करने पड़ेंगे, जिसमें आप कितना एक दबाव महसूस करते हो कि इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं। मैं तो दे ही रहा हूँ कंटिन्यूअसली ये उदाहरण, और आप कितना आपको विकास चाहिए, नहीं मेरे को ये कैसे हो सकता है कि मैं पहले ही पढ़ लूँ और याद करूँ इन उदाहरणों को, ये तो संभव नहीं हो सकता। और 3 अलग-अलग क्लास आपकी हो रही है और तीनों के अंदर आप कंटीन्यूअस झड़ी लगा रहे हो उदाहरण की, ये तो कैसे हो सकता है? ये तो संभव नहीं है। जब तक कि आपने उसको अंदर तक अनुभव के स्तर पे, चेतना के स्तर पे महसूस नहीं किया हो, आप कह नहीं सकते इस बात को। तो सुस्पष्ट, शुद्ध, सूक्ष्म और नमनीय मन होना चाहिए, ताकि हम अपनी जाति की उस साधारण मानसिक आदत में यथासंभव कम से कम गिरें। मनुष्य जाति, अपनी जाति मतलब मनुष्य जाति। मनुष्य जाति इन्हीं मानसिक आदतों में गिरी हुई है। आपके अच्छे से अच्छे विचारक, अच्छे से अच्छे लोग, हम तो उसमें हैं ही नहीं भई, हमने कौन-सा विचार को डेवलप किया है? और मैं तो कह रहा हूँ उसकी एज़ सच यूँ आवश्यकता नहीं है, अगर माँ से सिंसियर हो, तो आपके माइंड को बिल्कुल सटीक रूप से, क्योंकि आपका दृष्टिपात आप देखोगे अपने मूवमेंट्स को, आपके पास पावर होगी, आपके पास चेतना होगी, आपके पास डिस्क्रिमिनेशन होगा, आपके पास शक्ति होगी। उस चेतना से दृष्टिपात कर सकोगे हर भाग के ऊपर, नहीं तो करोगे किससे? मेरे पास टॉर्च लाइट नहीं है, तो मैं देखूँ कैसे कि सामने सोना पड़ा है या सामने क्या है? कुछ नहीं, मेरे लिए तो अंधेरा है भई। वैल्यूएबल है नहीं है, मेरे लिए तो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती वो चीज़। तो मानव जाति की जो समस्या है, उस साधारण मानसिक आदत में हम यथासंभव कम से कम गिरें, जो स्वयं सत्य को त्रुटियों के भंडारी में बदल देती है। मानसिक जो चीज़ है, ये अनमिस्टेकेबल चीज़ है। अभी आप दूर बैठे हो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप यहाँ 1 महीने भी आ जाते हो, तो आपके जो अच्छा भाव था ना यहाँ के प्रति या व्यक्ति के प्रति, वो जाता रहेगा। आप प्लानिंग ये करोगे जी मेरी तो कैसे भी टिकट बनवाओ आप। अगर 1 महीने की आप करके आओ तो भी कहोगे नहीं, नहीं पैसे मैं दे दूँगा, 25वें दिन ही मेरी तो करवाओ। 1 महीने हमसे नहीं रुका जाता। कितने लोग ऑर्गेनिक भोजन बहुत अच्छा है, ये वाला बहुत अच्छा है। 15 दिन में ही जीभ फिर जाती है, नहीं, नहीं वो ठीक है यार, ज़्यादा जी के करना क्या है? कौन इतना जीना चाहता है? मतलब ठीक है, माँ को ऑफ़र करके माँ जो करेगी, ये भोजन करने से भी हमको कौन-सा विशेष लाभ हो रहा है? इससे भी मेरे तो पेट में दिक्कत है, मेरे इसमें दिक्कत है, उसमें दिक्कत है। इससे क्या फ़र्क पड़ गया? पहले तो मेरे को ये दिक्कत ही नहीं थी। त्रुटियों के भंडारी में भर देगा। ये सारी चीज़ें वाइटल से उत्पन्न होंगी। ये सब उदाहरण, और ये मैं नहीं कह रहा, ये दर्ज हैं श्री अरविंद के पत्रों में भी, मेरी तो मत मानो। तो त्रुटियों के भंडारी में आपके मन को बदल देगी। स्पष्ट तर्क संगत विचारणा की आदत, एकदम स्पष्ट आपके भागों को और किसकी तर्क संगत विचारणा करोगे, जो तत्व मीमांसा की पद्धति में परिणत हो जाती है, अवश्य ही मानसिक सुस्पष्टता प्राप्त करने में सहायता करती है, और इसलिए ज्ञान की तैयारी में उसका भाग बहुत ही विशाल है। ज्ञान, नॉलेज किसका? आपके भाग। दुनिया भी आपको अपने ही भागों के बारे में अवगत करवाएगी। दुनिया से जो संपर्क में होते हो, आप अपने ही बारे में कॉन्शियस होते हो। आप जानते हो चीज़ों को, वो आपको एक सच्चा ज्ञान प्रदान, अगर ज्ञान है, सच्चा ज्ञान क्या? कि माँ का कार्य कैसे? बस, ये है सच्चा ज्ञान। जो चीज़ इसकी ओर लेके जाती है, वो है सही। जो चीज़ इससे दूर लेके जाती है, वो है गड़बड़। जीवन का एक सूत्र है, जो माँ की ओर लेके जा रही है, वो ठीक है। और जो माँ से दूर लेके जा रही है, उनके कार्य से दूर लेके जा रही है। पर इसको भी आपको बहुत तरीके से, क्योंकि वाइटल तो किसी चीज़ को भी माँ का कार्य बता देगी, और किसी और को जो सुखदता है, सुखदता उसके मानक से देखेगी वो तो। जो सुखद लगेगा वो माँ का कार्य बता देगी। परंतु अपने आप से यह न तो संसार के ज्ञान तक पहुँच सकती है, कह दिया मैंने ये तो, न ही ईश्वर के ज्ञान तक। कौन? मानसिक आपकी फैकल्टी। अल्टीमेटली वो आपसे ये कहेगी कि मैं नहीं जानती। वो आपको वहीं तक ले जाके छोड़ देगी, मैं नहीं जानता, बस। निम्नतर और उच्चतर अनुभूति के बीच सामंजस्य बिठाना तो दूर की बात है। निम्नतर अनुभूति और उच्चतर अनुभूति, ये क्या होती है? इसके बीच सामंजस्य, इसको तो पता ही नहीं। जब जीवन में आपके सामने ये समस्या आएगी,
आप निम्नतर और उच्चतर कहोगे किसको? अगर आप अपने ही माइंड से कहोगे, अगर गुरु नहीं है, निम्नतर और उच्चतर का कैटेगराइजेशन आप तो खुद के ही रिसोर्स पे करना पड़ेगा आपको। खुद के रिसोर्स पे करोगे मतलब आपका सूक्ष्म मन है, उसके आधार पे करोगे। तो वो तो कर नहीं सकता ये चीज़। तो हमारे पास कोई आधार नहीं है। इसलिए साइकी ही एकमात्र आधार है। अब इसके लिए आप देख रहे हो ना कि ये क्यों ये ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा में आप दूसरे तरीके से अप्रोच करोगे तो वो चीज़ें तो शायद हो जाएँगी। इसकी कीमत पे तो क्या होनी चाहिए क्या इसकी कीमत पे? ये तो नहीं होनी चाहिए। सबसे कीमती चीज़ है ये। यह सत्य कि एक अन्वेषक की अपेक्षा त्रुटि के विरुद्ध कुशलता से रक्षा करने वाली अधिक है। बुद्धि जो है आपकी, क्या कर रही है? सत्य का अन्वेषक नहीं रह जाती। त्रुटि के विरुद्ध कुशलता से रक्षा करने वाली। जो व्यक्ति छोड़ के चला गया आश्रम को किसी कारण से, माँ श्री अरविंद की चीज़ को, बाद में जाके इतनी सुंदर-सुंदर दलीलें देता है, हो सकता है श्री अरविंद और माँ के ही कोटेशंस काम में ले ले और अपने किए हुए कृत्य को लेजिटिमेट ठहराए। बुद्धि को काम में ले रहा है वो। ये मैं उदाहरण दे सकता हूँ आपको। क्यों माताजी यहाँ नहीं है क्या? क्यों माताजी मैं तो माँ का ही काम कर रहा हूँ। माताजी यहाँ भी तो है। मैं माँ के लिए आया था, इन लोगों के लिए नहीं आया था। ये यहाँ गलत काम कर रहे हैं, यहाँ ये कर रहे हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनमें क्षमताएँ हैं सो कॉल्ड। दुनिया के हिसाब से वो विद्वान हैं, वो विचारक हैं, जिनको बड़ी-बड़ी सेमिनार्स के अंदर बुलाया जाता है, जिनको शिक्षा पद्धति में क्या होना चाहिए उसकी विचार करने के लिए उनको गोष्ठी में बुलाया जाता है। अब बताओ, उस आदमी को वहम नहीं हो गया हो? और वो जो कह रहा है वो बात ठीक भी हो सकती है। अब इसका निर्णय तो मैं आपको एक ऐसे स्थान पे लिया है, अब आप किस आधार पे निर्णय करोगे? निर्णय का आधार क्या है? यही कह रहे हैं यहाँ। तो ये टाइटल अपना क्या क्या था? तर्कसंगत विचारणाओं का स्थान मतलब उसकी उपयोगिता और सीमाएँ। एक क्षेत्र में मतलब लोअर बीइंग के ऊपर तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर आप वहाँ नहीं लागू करते, उसकी तो रक्षा करते हो इससे। आपका जो फ्रेमवर्क है, अभी तक आप क्या कर रहे हो? आपका जो सेटअप है उसको तो लेजिटिमेट ठहरा रहे हो आप, इतने दिन हो गए आपको साथ में। मेरा तो यही सेटअप है। माँ तो यही करवा रही होगी, तैयारी की तो। अरे! पर एकदम से कोई कैसे कर सकता है? हो सकता है उसकी आत्मा यही कर रही होगी। पता नहीं है आपको, पता थोड़ी है आपको। पर आप उसको आपकी बुद्धि उचित ठहराने की कोशिश तो कर ही रही है। मैं डायरेक्टली आपको इसलिए कह पा रहा हूँ कि अरे! बुद्धि ऐसे ही मैं आपकी नहीं ये कॉमन है ये। अगर मानव जाति की बात कर रहे हैं तो इससे बचा थोड़ी है कोई। समझदारी की बात ये है कि इसके रंग समझ जाए ये बिच्छू है, डंक मारेगा। मेरे को बिच्छू की स्टडी करनी है, तो मेरे को ये जानते हुए कि इससे मित्रता की ज़रूरत नहीं है। बिच्छू को बिच्छू के तरीके से डील करो और इससे अपनी रक्षा भी करो। मधुमक्खी पालन कर रहे हो, आप पूरे प्रोटेक्टिव्स काम में ले रहे हो, मधुमक्खी पालन भी कर रहे हो। तो हमको कैसा बीइंग मिला है, इसको जानते हुए और माँ की कैसे सेवा करी जाए, ये है कॉमन सेंस की बात। कि भई ये तो बिच्छू है। मेरे को क्योंकि बिच्छू मिल गया तो इसलिए ये तो दुनिया का बेस्ट बिच्छू हो गया। मेरे को वाइटल मिल गई तो बेस्ट वाइटल हो गई। अरे ये कोई बात हुई क्या? समझदारी ये है कि आप अरे उससे ज़्यादा इसलिए माँ क्या कहती है, आपको हाईएस्ट भी अनुभव हो जाए, आप उससे ग्रेटर होने चाहिए। मनुष्य जो है, अपने अनुभव से विशालतर होना चाहिए, नहीं तो अनुभव आपके ऊपर फिर जाता है। कैसा भी अनुभव हो। मैं तो कह रहा हूँ वो तो आप कह रहे हो वो तो इतने के अंदर ही वो दुकानदारी खोल दी उन्होंने और दूसरे लोग आ भी गए उनसे सुनने के लिए, उनको पता नहीं क्या-क्या हो गया हो और इससे क्या हो गया? जो समुद्र की गहराइयों में जो बात ही नहीं करते, उनको तो अनुभव ही अनुभव है फिर बाद में। या हिमालय के ऊपर जो चले गए या कोई कोई फँस गया कहीं किसी गुफ़ा में एक्सपीडिशन पे कोई गया, वो बोला ही नहीं, तो कोई अनुभव हो गया क्या उसको? या जेल में किसी कैदी को डाल दिया, 3 साल की उम्र कैद या कि मतलब ये कितने की उसको सज़ा दे दी, आध्यात्मिक अनुभव हो गए उसको। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। किसकी? आदमी को महत्व ही नहीं रहता इसका।
उसको वक़्त ही नहीं रहती। अरे ये करने के काम है क्या ये? वो तो मेरा बर्थ राइट है, मैं हूँ वो चीज़। व्यक्ति को इसकी लालसा नहीं रहती। लालसा है इसका मतलब अभी इमैच्योर है, अभी बच्चा है। तो जिसके पास है उसको क्या लालसा है इस बात की? उसको लालसा नहीं रहती। तो सत्य के अन्वेषक की अपेक्षा त्रुटि के विरुद्ध कुशलता से रक्षा करने वाली अधिक है। हालांकि पहले से प्राप्त ज्ञान के आधार पर निष्कर्ष निकालकर अनपेक्षित ढंग से संयोगवश में नए सत्यों तक पहुंच सकती है और उन्हें अभिपुष्टि के लिए अनुभव या उच्चतर और बृहत्तर सत्यदर्शी क्षमताओं के लिए संकेत कर सकती है। ये एक्चुअल गाइडेंस तो यदि आप मेरे पास होंगे तो मैं आपको कई चीजें और बता सकूंगा। अगर आपके प्रश्न होंगे तो ज्ञान के समन्वयात्मक या एकीकारी एक अधिक सूक्ष्म क्षेत्र में मन की तार्किक आदत, उसमें इसका काम नहीं है, वहां रोड़ा है ये। स्वयं उसकी उस क्षमता के कारण जो उसे उसकी विशेष उपयोगिता प्रदान करती है कि रोड़ा बन सकती है। इसलिए इस मार्ग में यदि आप तार्किकता काम में लेते हो, यहां रोड़ा है देविका जी, इसमें आप समझ रहे हो ये रोड़ा बन गई। तो वहां जब व्यक्ति तर्क करता है तो दूसरा व्यक्ति इंट्यूशन के आधार पे काम करता है, वो ये देख रहा है। अब वो अपना अगर ठीक है, वो अगर शांति से आपको जवाब दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है, पर वो एक सीमा के बाद में वो कहता है अभी अब तो इनफ हो गया। जैसे अपना हुआ था वो साइकिक में, मैंने कहा अभी अब मैं इनफ जवाब दे चुका हूँ। मेरा इसके अंदर अब मेरे को नहीं लगता कि मैं इतना और इससे आगे दे सकता हूँ। कि मैं तो काफ़ी जवाब दे चुका, मैं तो बहुत पेशेंटली, अरे 62 सेशन लिए थे अपन ने। तो मैंने कहा मैं बहुत पेशेंटली जवाब दे चुका, पर अब कोई इसी पे उतारू कि हमको तो नहीं माननी, तो अब इसके लिए तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता। तो श्री अरविंद ने कहा डाउट के लिए डाउट करना ही अगर किसी का अगर स्वभाव बन गया, तो न तो 7 पेज, न 70 पेज, न 7000 पेज तेरे डाउट का समाधान नहीं कर सकते। श्री अरविंद ने लिखा है ये पत्र में, मैं 7000 पेज भी लिख दूं तो भी तेरे डाउट का समाधान मैं नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे को रस आ रहा है डाउट करने में ही, करना कुछ है नहीं तेरे को। जब श्री अरविंद नहीं कर सकते तो मैं तो कोई चीज ही नहीं हूं। तो वहां है ये रोड़ा, क्योंकि वह भेद करने की और भेदों ही में व्यस्त रहने की और भेदों के द्वारा कार्य करने की इतनी अभ्यस्त होती है कि जब भेदों का उल्लंघन और अतिक्रमण करना होता है तो वह सदा ही थोड़ी किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो जाती है। तो ऐसे सेटअप में आप जैसे सपोज यहां आ गए, दूसरी चीज काम कर रही है, आप वो ही वाली चीजें लागू करने की कोशिश करोगे जो मिलेगी नहीं। तो बुद्धि तो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी, तो वो कमियां जानबूझ के ढूंढने की कोशिश करेगी। कोई महान व्यक्ति के संपर्क में आ जाओगे तो व्यक्ति तुरंत क्या देखेगा, अरे इसकी भी तो भोजन की आदत है। अरे यार क्या बात कर रहा है तू, तेरे स्तर के ऊपर उतार लाया ना बात को। ये इसकी उपयोगिता और सीमाएं कुछ ऐसा कह सकते हैं, और बाकी तो एक्चुअल तो मैं कैसे बताऊं आपको। क्योंकि मैंने तो कहा कि आप भौतिक भी आपकी मिठास है, वो भी आप किसी को नहीं बता सकते यदि कहीं मिठास का अनुभव न किया हो। तो क्या तो मनोवैज्ञानिक की बताऊं, क्या मैं आपको आध्यात्मिक की बताऊं। अब इसमें कोई बात है क्या विवेक, आपकी कोई बात है क्या देविका जी? आप गंभीरता समझ रहे हैं इसकी? 3 अपने हो गए, अब तीनों को आप फटाफट आप समझ जाना, अनुभव पे उतारो आप, इसके मायने क्या निकलते हैं। और अगर ये गहन विवेचन अगर ये सामने आ जाए, ये आना चाहिए ये चर्चा में, यही तो बातें आनी चाहिए। रविकांत जी, अनिल जी। हाँ पंकज जी। मैं तो ये पा रहा हूँ, जैसे मेरी खुद की स्थिति है तो बहुत बौना, मतलब इंटेलिजेंट माइंड तो मस्ट है सर, मतलब इसके बिना तो समझ नहीं सकते, बाद में रोड़ा हो, लेकिन पहले समझने के लिए चीजों हाँ, को उपयोगी हाँ। बेसिक इंटेलिजेंस तो चाहिए ही सर, मतलब। हम्म। अब फिर दूसरी आती है चेतना का विकास। अब मेरे को ये फिर बार बार ये आ रहा था ख्याल, मतलब चेतना का विकास मतलब क्या? चेतना अपने को जो मिली है इनिशियली कुछ चीज, और उसको कल्टीवेट कैसे करा जाए, मतलब धीरे धीरे होगा, मतलब कल्टीवेशन का ये थोड़ा एक क्वेश्चन सा लग रहा था कि भाई चेतना का विकास होता कैसे? ये अपन जो कर रहे हैं इसी से धीरे धीरे होगा, और तो क्या तरीका है? मतलब चेतना का विकास जो है कोई ऐसी चीज थोड़ी है कोई आपने एक डाला और तुरंत हो जाएगा कुछ।
जो आपका डीपेस्ट पार्ट जो आज तक आपने अनुभव किया है, आपने अनुभव तो जरूर किया है, आप हाँ, आकलन करते हैं अनुभव कि ये मेन चीज तो अनुभव ही है। कोई नहीं भी चीज समझ में जब भी आएगी, जब भी नहीं नहीं अपने आप को सुनिए, पूरी बात मैं कर लेता हूँ। मैं कह रहा हूँ आपने एक स्थिति ऐसी जिसके अंदर आपको एकदम क्लैरिटी रहती है जीवन के उद्देश्य के बारे में, या आपको डीपर, आप जिसको कहते हैं ये डीपर थी और ये इतनी डीपर नहीं थी, या ये बिल्कुल सतही थी, तो जो आपको आज तक जो डीपेस्ट महसूस हुई है उस वो ही निर्णय करता है अभी तो, उसके आधार पे निर्णय कीजिए और जब भूल जाएं उसको याद करने की कोशिश कीजिए। उससे डीपर कोई स्टेट आ जाए, अब इसको आप अपना स्टैंडर्ड बना लो जीवन का। मतलब आपके जीवन का स्टैंडर्ड या मानक जो है वो आपका डीपेस्ट पार्ट जो आज तक आपने अनुभव किया है उसको बनाना शुरू कर दो और उसके आधार पे जीवन जीना शुरू कर दो। तो उस चेतना की स्थिति में आपने कोई चीज अनुभव करी है, आपको एक क्लैरिटी आई, जो भी कुछ जिसको आप, क्योंकि एक चीज तो है जिसको आप ये कहते हो ये तो डीपर चेतना रही, कुछ तो आपने महसूस किया, ये तो हो नहीं सकता कि कभी भी कोई चीज महसूस नहीं करी। उसको जीवन का आधार बना लो, उसके तरीके से ही अपनी सारी चीज को रीस्ट्रक्चर कर दो। तो रीस्ट्रक्चर करने से नहीं होगी, इस फैक्ट से होगी, आपकी भौतिक प्रकृति समझ जाएगी कि आप सिंसियर हो। इसलिए सत्य काम कोई गाय लेके चला गया इसलिए उसको ब्रह्म ज्ञान आ गया, इससे नहीं हुआ। गुरु वाक्य के अंदर निर्विवाद विश्वास है और उसको उसने कर डाला आज्ञाकारिता, तो आपकी चेतना समझ जाती है, यदि वो करती है तो उसके अंदर से आपका ज्ञान आ जाएगा। और इस पूरी प्रक्रिया के अंदर जो जो भाग आपके आते हैं, ये डीपर भाग उसको कहेगा ना यही करेंगे, ये कौन सा पार्ट होगा जो बार बार उसको कहेगा ना यही करूंगा। इससे आपका विकास होगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। हाँ, नहीं सही है। वो मतलब वो बार-बार उसी चीज को वापस वहीं लेके आएगी, अगर इधर-उधर भटकेगा भी तो फिर जो लेके आएगा डीपेस्ट वापस। आपने साक्षात्कार किया है उससे, जो भी आपने डीपर किया है, वो चाहे प्रैक्टिकल लगता है या नहीं लगता है, आपको लगता है इस ये तो बिल्कुल अनप्रैक्टिकल चीज है, तो भी वो करो। जो आपका डीपेस्ट, अदरवाइज तो डीप और बिना डीप का अर्थ क्या हुआ। आप स्वयं बोल रहे हैं और किसी को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं। आप अपने आप देखिए कि ये चीज डीप है तो उसको करो, और उसके मार्ग में जो भी चीज आए उनको स्वीकार मत करो, तो आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे निश्चित। और लंबा छोटी दूरी की बात नहीं है। आपने यदि ये संकल्प किया, आप तो बीज रूप में तो पहुंच ही गए। इतना तो करो, इतना तो कर ही सकते हो, और इससे ज्यादा कर भी नहीं सकते। हाँ, नहीं ठीक है, मतलब वो बात इज राइट, मतलब ठीक है। दीपक जी। हाँ, यहाँ पे तर्कसंगत विचारना और आ, बुद्धि की उपयोगिता में थोड़ा सा हमें अभी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तो पूरा का पूरा ही है अभी। कहीं पे बताया गया है कि बुद्धि की उपयोगिता है। लेकिन हम यहाँ कंफ्यूज हो नहीं गए नहीं, तर्क। तर्क संगत विचारना और बुद्धि के अंदर वैसे नहीं है। देखिए, कोई भी अगर मनुष्य है तो वो अपने जीवन के प्रति कोई दृष्टिकोण रखता है, कोई उद्देश्य, राइट और रॉन्ग का एक सेंस रखता है कि ये राइट और ये रॉन्ग। जो आपको राइट लगता है, तर्क संगत विचारना का कार्य ये है कि जो राइट है उसके अनुरूप चीजों को करे, जो भी राइट आपका है। जितना आपको सत्य का साक्षात्कार भौतिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जितना भी अभी आपको साक्षात्कार हुआ, उसमें घपलेबाजी न हो। इसमें तर्कसंगत विचारणा की तो तार्किकता क्या कहेगी, तूने स्पोर्ट्स में जाने का निर्णय किया है तो यार ये तू सुबह उठ नहीं रहा समय से, ये तो गलत बात है ना। तूने व्यापार के अंदर जाने का किया, व्यापार की ये तेरी मांग है, इसको तो पूरा नहीं कर रहा तू। तर्कसंगत विचारणा आ गई ना इसके अंदर। तो मनुष्य यदि है तो मनुष्य के राइट और रॉन्ग, जीवन में उद्देश्य, यदि वो मनुष्य है, और ये यदि भी बहुत बड़ा यदि है, लगभग के तो कोई उद्देश्य नहीं होता, यांत्रिक रूप से बहे चले जा रहे हैं। पर यदि आप वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक मनुष्य हो, तो आप अपनी एनर्जीज को देखते हो कि आप जिस चीज के पीछे अपना समय नष्ट कर रहे हैं, क्या
उतनी चीज आपको प्राप्त हो रही है। तो तर्क संगत विचारणा ये कह देगी मैं अपना जीवन क्यों नष्ट करूंगा इस चीज के पीछे। तो किस चीज के पीछे करना चाहिए, तो आपके ये विचार उठना शुरू होगा। ये जब विवेचन आप सूक्ष्म रूप से करना और आगे और आगे और आगे जब जाएंगे, तो फिर एक सीमा के ऊपर आके वास्तव में जो विचारक है वो कहेगा इससे आगे के सत्य को मैं नहीं देख पा रहा, उससे आगे वाले के ऊपर ये रोड़ा भी बन सकता है, पर पहले यहां तक तो आओ। ये तर्क संगत विचारणा है कि उद्देश्य और उसके अनुरूप कर्म। ये तो तर्क संगत है ही नहीं। माँ का कार्य करना चाहते हैं, कर रहे हैं दूसरी चीज, तो ये तो तर्क संगत बात नहीं भी। पूर्ण योग की बात कर रहे हैं या शिक्षा, माँ की शिक्षा, तो ये वाली चीज कैसे हुई भाई। तो इसीलिए नहीं हो पा रही। ठीक है दीपक जी, जी जी। बहुत बड़ी उपयोगिता है, बहुत ज्यादा बड़ी उपयोगिता है इसकी तो। विवेक, ठीक है भैया, कुछ कहना नहीं है। तो विराम देते हैं, कल मिलते हैं। हाँ भैया, जय श्री माँ। जय श्री राम।